लखनऊ डेलीगेसी खाते हैं। तो ये क्या मैं कह रहा हूँ, ये उन लोगों के खिलाफ है जो लोग गंदगी फैलाते हैं। विपक्ष इस पे क्यों राजनीति कर रहा है? और उसके अपना नाम सत्य बताने में, सच नाम बताने में क्या दिक्कत है? कबाब नहीं खाते क्या? किसी ने पूछा आजकल क्या सब खाते? मैंने देखा मेरे कबाब ढाबे का नाम नहीं, सिर्फ वहां पे आपका नाम होना चाहिए, ओनर्स नेम। उन्होंने अपने नाम पे ढाबा कर दिया। अल कबीर के जो ओनर हैं, उनका नाम गुलामुद्दीन एम शेख डाइवर्ट कर रहे हैं और उनको भी करना चाहिए। मैंने क्या कहा? हिंदू मुस्लिम इसमें बांट रहे हैं कि इसमें क्लैरिटी कर रहे हैं? तो इसमें कोई सिख भाई भी आ सकता है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट होने जा रही है कांवड़ यात्रा पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वह आदेश जिसमें बोला गया है कि कांवड़ के रास्ते में आने वाली सारी दुकानों या ढाबों पर उनके मालिकों का नाम लिखा होना चाहिए। यूपी सरकार के इसी आदेश पर विपक्ष ने हल्ला मचा रखा है कि यह आदेश मुसलमान के बहिष्कार व आर्थिक हानि पहुंचाने के लिए दिया गया है, जबकि भाजपा का बोलना है कि यह सब कानून के तहत दिया आदेश है। 2006 में ये कानून बना था, तब यूपी में हमारी सरकार नहीं थी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। हम तो बस उस कानून का पालन करवा रहे हैं। पर विपक्ष का बोलना है कि कानून आपको अभी ही क्यों याद आया। इस पर बीजेपी का बोलना है कि जैसे पहले भी कई वीडियो सामने आए हैं कि कोई रोटी पर थूक लगाकर बना रहा है, तो कोई सब्जियों पर पेशाब कर रहा है और भी कई तरीकों से गंदगी फैला रहे हैं। ये कुछ लोग ही कर रहे होंगे, पर बदनाम तो पूरी एक कौम विशेष के लोग हो रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है कि वो अपने ढाबे पर अपना नाम लिखे? और यह आदेश केवल मुसलमान के लिए नहीं, सभी जाति व धर्म के लोगों के लिए है। इसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गया? हिंदू मुस्लिम तो विपक्ष कर रहा है, हम तो कानून का पालन करवा रहे हैं। और जिन ढाबे वालों ने हिंदुओं के नाम से ढाबे खोल रखे हैं, उनको अपना नाम ढाबे पर लिखने में क्या परेशानी है? इसमें नाम छुपाने की क्या बात है? और विपक्ष नाम छुपाने वालों के साथ क्यों खड़ी है? नाम केवल वही छुपाते हैं जिनके मंसूबे गलत होते हैं। सावन की कावड़ हिंदुओं के पवित्र त्योहार में से एक है। इस समय भोले की कावड़ लेकर कावड़िए हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने गांव या मोहल्ले के मंदिरों में भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। उनकी इस आस्था को ध्यान में रखते हुए अगर यूपी सरकार ने ये कदम उठाया है तो इसकी सराहना होनी चाहिए, न कि विरोध। पर विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है। उनको हिंदू मुसलमान से कोई सरोकार नहीं है, उनको केवल वोटों से मतलब है कि उनका मुस्लिम वोट उनके खिलाफ ना हो जाए। बहुत से मुसलमान दुकानदारों का बोलना है कि हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, हमने तो पहले ही से अपना नाम अपनी दुकान पर लिखवा रखा है। पर हाँ, जिन्होंने अपना नाम नहीं लिखवा रखा है उनको लिखवाना चाहिए, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीतिक दलों को परेशानी है जो इस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। इसी को लेकर आर भारत पर यह डिबेट चल रही है। तो देखते हैं क्या बोला बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान ने। शुक्ला जी, आप मुझे बताइए विपक्ष इस पे क्यों राजनीति कर रहा है? और उसके बाद मेरे पास बड़ा पैनल है, अनंत विजय जी आ रहा हूं, मेरे पास बड़ा पैनल स्टूडियो में भी है। एक बहुत बड़ा ढाबा है प्रेम ढाबा, वो पहले आपका तो नहीं, क्लैरिफाई कर दीजिए। और दूसरी बात ये, प्रेम शुक्ला जी, ऑन अ सीरियस नोट सर, किसी को अपना नाम सत्य बताने में, सच नाम बताने में क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, दिक्कत उसी को होती है जिसके दिमाग में छल होता है। नाउ यू गॉट इट। कसाब को हिंदू आइडेंटिटी बनानी पड़ती है, क्योंकि अजमल कसाब जो है लश्कर तोयबा का आतंकवादी होकर वो हिंदू आतंकवाद का यहाँ पर जो है दुष्प्रचार करने का प्रयत्न करने के तहत आता है। वो तो अजमल कसाब अपना नाम अजमल नहीं बता सकता, 2 मिनट इसलिए दूसरा नाम बताता है। लौ जिहाद करने वाले जो लोग हैं, ऐसे तमाम मामले पाए गए हैं, वो अपना नाम बदल लेते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं, लौ जिहादी सिद्ध होते हैं। उसी तरह से कुछ लोग, जैसे आपने वीडियो दिखाया और ये सारे मामले केसेस है, आपके कोई जो है एक भी ऐसा वीडियो नहीं जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस के मामले बाकायदा जिन पर बने कि बाकायदा जो है कुछ लोग कभी आटे में थूक रहे हैं, कभी सब्जियों पर जो है यूरिनेटिंग कर रहे हैं, कभी और तरह से गंदगियां फैला रहे हैं। और एक गंदगियां फैलाने के बाद वो पूरी कर कुछ लोग ही रहे होंगे, लेकिन बदनाम तो पूरे एक कौम विशेष के लोग हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और उसका परिणाम मान लीजिए साहब, मैं प्रेम शुक्ला एक ढाबा खोलता हूं मुस्लिम नाम से, अल हबीब के नाम से एक ढाबा खोलता हूं, और उस अल हबीब नाम के जो ढाबे में है मैं वहां पर पोर्क बनाता हूं। और पोर्क बनाने के बाद मैं ये घोषित नहीं करता कि मैं पोर्क बना रहा हूं या वहां जो है किसी तरह से शूकर मांस का प्रयोग कर रहा हूं। और रमजान का महीना है, अजीज मियाँ को मालूम पड़े कि कुछ लोग हिंदू हैं, वो इस तरह के ढाबे चलाते हैं, मुस्लिमों के नाम पे ढाबे चलाते हैं, और उस ढाबे में जो है जो वर्जित चीजें मुसलमानों के लिए हैं वो पकाई जाती हैं। तो अजीज खान साहब रमजान के महीने में वहां इफ्तार करने जाएंगे क्या?
और ऐसी स्थिति अगर होगी तो प्रशासन को जो है सावधान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा और करना चाहिए आप भी। जो है, जो जैसा आपने बताया 2006 में इस तरह का नियम बना था, खाद्य अधिनियम बाकायदा बना था और 2011 में लागू हुआ। उसके अनुसार हिंदू को भी बोर्ड लगाना है, मुस्लिम को भी बोर्ड लगाना है, ईसाई सिख जैन सबको बोर्ड लगाना है। और जब बोर्ड लगेगा तो अजीज खान साहब क्या कहना चाह रहे हैं कि हिंदू के यहाँ भोजन करने नहीं जाएंगे, प्रेम शुक्ला जो है वो मुसलमान के यहाँ सामान खरीदने नहीं जाएंगे। एक तरफ तो आप कहते हैं गंगा जमुनी संस्कृति है, हम बहुत मोहब्बत से साथ रह रहे हैं, लेकिन नाम देखते ही हम नहीं जाएंगे, आशंका नहीं, ऐसा नहीं है, सब जाएंगे। मैंने कहा ना सर, चांदनी चौक में जो व्यक्ति नॉनवेज खाता है सर, वो पुरानी दिल्ली के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं। मैं जरा स्टूडियो में आ जाऊं। अनंत विजय जी, आई वांट ए वेरी बैलेंस एनालिसिस ऑन दिस। अरे वो लखनऊ में जो, हाँ बताइए, वो टुंडे कबाब नहीं खाते क्या? किसी ने पूछा आजकल क्या सब खाते? मैंने देखा, टुंडे के कबाब है जो जाता है लखनऊ से डेलीकेसी खाते हैं। तो ये क्या, मैं कह रहा हूँ ये उन लोगों के खिलाफ है जो लोग गंदगी फैलाना चाहते हैं। लखनऊ में बहुत जुनैद हैरिस साहब, टुंडे का कबाब बिल्कुल है, 90% हिंदू जाके भोजन करते हैं। अरे भाई जो आदमी नॉनवेज खाता है वो खाते हैं। मैं रंगरेज जी आ रहा हूँ। टुंडे का कबाब जो है, बिल्कुल प्रेम शुक्ला जी, बड़े का मांस। प्रेम शुक्ला जी, मैं सिर्फ इसमें दोनों पॉलिटिशियंस पहले चाह रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी तक ये नहीं बताया कि नाम लिखने में प्रॉब्लम क्या है। जुनैद हैरिस साहब, सरवर साहब, फोन छोड़िए जनाब, कभी कभी ये आती है इतनी थीसिस की, कभी तो फोन से अलग रहना चाहिए। बच्चों को सिखाते हैं, हम आपको सिखा रहे हैं डिबेट पे, ऐसा मत कीजिए। हैरिस साहब, सरवर साहब, आचार्य जी, ये पहले मैं आप सबसे समझना चाह रहा हूँ, कोई भी धर्म किसी मजहब में ये नहीं हो सकता ना सर, गंदा करके खिलाना तो अलाउड ही नहीं है। सब साफ बिल्कुल क्लीन होता है। तो पहली बात तो ये साफ होनी चाहिए कि ये किसी एक धर्म का कोई मजहब कोई मतलब नहीं है। ये दीज आर मेंटली सिक पीपल, जो ऐसा काम करते दे आर मेंटली सिक। और इन लोगों को आइडेंटिफाई करके अगर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो ये बिल्कुल सही है। और उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखना चाहिए। जैसे कांग्रेस बोल रहे दलित, कोई बोल रहा है मुस्लिम, वो सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जो ये कर रहा है ही इज रॉन्ग। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन अब सवाल यहां पर जो है उस पर बात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अल कबीर हलाल मीट, हलाल गोश्त जी जो एक्सपोर्ट करता है वो नॉन मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है। और नाम क्या है? अल कबीर। मुझे नहीं पता था। अच्छा जी, अल अरबिया जो एक्सपोर्ट करता है, उनको लिखना पड़ेगा अपना नाम? नहीं लिखते। क्यों? मैं तो आपसे कह रहा हूं, कभी मुसलमान हंगामा भी नहीं किया। ये आज तक सवाल भी बीजेपी ने भी नहीं उठाया, यहां पर बैठे हुए पॉइंट है भाई। मैं अच्छा अब आगे एक बात मैं आपसे और करना चाह रहा हूं। आप इंटरनेशनल जो आप देख लेंगे कि जो बहुत सारी जो कंपनीज हैं, आप मैकडोनाल्ड को देख लें, आप केएफसी को देख लें, सबको देख लें, इनके नाम है। वो आया था ना अभी कि पेप्सी कौन ओन करता है, वो मत करो, वो आया था, हुआ था। तो मैं कह रहा हूं इस टाइप के जो नाम हैं, उनको चेंज आप करके उनके नाम से कर रहे हैं। अभी आप मुजफ्फरनगर के जिस ढाबे पर खड़े होकर बात करवा रहे थे, उस गरीब का नाम था डे एंड नाइट। और अब आप डे एंड नाइट में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपने उसका नाम चेंज करवा करके कहा शमीम सैफी लिखो, अपने नाम। शमीम सैफी मत लिखो, जो आपका नाम है वो लिखो। और ढाबे का नाम नहीं, सिर्फ वहां पे आपका नाम होना चाहिए, ओनर्स नेम। उन्होंने अपने नाम पे ढाबा कर दिया, ये नहीं लिखा कि अपने नाम पे ढाबा करो। ये कहा गया नहीं, उसने किया, उसने किया। डे एंड नाइट था। अभी वो राइट, उस व्यक्ति ने अपने नाम पे ढाबा किया, नाइट था तो उसके, लेकिन नियम वो नहीं है। नियम ये है। ऐश्वर्य जी एक 10, हाँ प्रेम जी बोलिए, आ रहा हूँ। ऐश्वर्य जी एक 10 सेकंड का बोलिए शुक्ला साहब। देखिए, इनका झूठ बता रहा हूं मैं। अल कबीर के जो ओनर हैं, उनका नाम गुलामुद्दीन एम शेख है। नो रॉन्ग। अल कबीर के ओनर गुलामुद्दीन शेख हैं। पहले सबरवाल और गुलामुद्दीन शेख दोनों थे पार्टनर, अब वो गुलामुद्दीन शेख है। वो पार्टनर गुलामुद्दीन शेख अगर पहले सबरवाल, ठीक है। अरे भैया मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, लेकिन वो सबरवाल सुनिए, आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं, उनको भी करना चाहिए। मैंने क्या कहा? ओके प्रेम शुक्ला जी, मैं आपका पॉइंट समझ गया, आपको दे दिया, आपको मैंने 10 सेकंड दे दिए। प्रेम दादा प्लीज, प्लीज थैंक यू, प्लीज। ओके, आई टेक योर पॉइंट प्रेम दादा, आई टेक योर पॉइंट। घर में पहले बता दीजिएगा विमल को, आई कैन एक्सटेंड दिस डिबेट। थैंक यू वेरी मच। और मैं आपको दूसरी बात ये बता रहा हूँ, एक सेकंड, आप मुझे बताइए, नियम ये नहीं है कि मैं अपने नाम पे अपना ढाबा करूं। नियम यह है कि मेरे नाम पे अगर मेरा कोई ढाबा है या कोई खोमचा है तो उसमें एक तख्ती लगे कि मालिक का नाम ऐश्वर्या कपूर, मालिक का नाम ऐश्वर्या कपूर, नीचे जो आपका जो लाइसेंस नंबर होता है वो लिखे। ये अब मेरा मन है कि आई एम वेरी प्राउड टू बी कॉल्ड ऐश्वर्या कपूर, तो उसने अपने ही नाम पे अपना ढाबा कर दिया जहां मेरा साथी जतिन खड़ा है। वो नियम नहीं है। नियम सिर्फ इतना है कि अगर वो जुनैद हैरिस साहब का ढाबा है तो जुनैद हैरिस साहब का नाम लिखाओ, अगर वो ऐश्वर्या कपूर का ढाबा है तो ऐश्वर्या कपूर का, और प्रेम जी ने जैसे अपने नाम पे बहुत बड़ा ढाबा वहां पे है प्रेम ढाबा।
है नहीं प्रेम जी, ऐसे मजाक कर रहा हूँ, कभी सीरियस हो जाए कि आपका बहुत बड़ा होटल है, वो सच में बहुत बड़ा होटल है वहाँ। मैं तो समझता, लेकिन ये रियलिटी है, समझता तो इसमें कुछ खराबी है? एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका रिकॉर्ड होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं है। मैं तो नाम चेंज करने की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े हरफों में कि अफजल भाई, अभी मैंने देखा कि अफजल भाई फल वाले बेचारे वो ठेले पर लिख करके एक टाइम राम अवतार उसको चला रहे हैं और एक टाइम अफजल भाई चला रहे हैं, और जब राम अवतार आए तो अपना टाइम बदल दें और वो बदल दें। ये होता है, ऐसे भी होता है कि एक रिक्शा को दो लोग चलाते, एक ठेले को दो लोग चलाते, होता है। ये जो मिली जुली सभ्यता है, मिली जुली जो आपस में लोग मिलजुल करके रहते, प्रेम भाव से रहते, जी आ रहा हूं दादा, आप उनको एक एक इस तरह से बांट करके आप देखिए, इसमें बांट रहे हैं कि क्लैरिटी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इसमें बांट रहे हैं कि इसमें क्लैरिटी कर रहे हैं। तो इसमें कोई सिख भाई भी आ सकता है, एक चीज पर इसमें कोई बौद्ध भाई भी आ सकता है। मैं क्लियर हूं कि किसका क्या है वो क्लियर होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को क्लियर होना चाहिए, और वो इसलिए होना चाहिए कि मैं आपको ऐसे केस बताता हूं इस बेल्ट में। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं आचार्य राज, मैं आपको ऐसे हैं ढाबे, जैसे आप कह रहे थे कि आप कलकत्ता बहुत घूमते हैं, आपको उधर का पता है, कभी इधर वेस्टर्न यूपी में भी आप जरा थोड़ा निकलिए। मैं गया हूं, तो होते हैं, कई लोग होते हैं, सब लोग नहीं, जो मेंटली जिनको प्रॉब्लम है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।